हेलो फ्रेंड्स, study.com में आपका स्वागत है। हमारा चल रहा था मुगल काल। हमने इससे पिछले वाले भाग में पढ़ा था हुमायूं और शूरवंश। शूरवंश में शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे आज अकबर के बारे में। अकबर का शासनकाल क्या था? 1556 से 1605 ईस्वी। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी में पेचिस की बीमारी के कारण। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट के राजा वीरसाल की यहाँ पर। इसके बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन। पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसका अर्थ होता है, इसके नाम का अर्थ महान। अकबर का अर्थ होता है महान। पिता थे हुमायूं, माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। 1556 में हुमायूं की मृत्यु होने पर 14 फरवरी 1556 में कन्नौज पंजाब में बैरम खां द्वारा अकबर का राज्याभिषेक किया गया। उसने किया था पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किसने किया था? बाबर ने। और पानीपत का द्वितीय युद्ध किसने किया था? अकबर ने। हेमू और बैरम खां के मध्य, हेमू आदिल शाह का प्रधानमंत्री और बैरम खां था अकबर का संरक्षक। इन दोनों के मध्य हुआ था युद्ध, जिसमें हेमू हार गया था और बैरम खां जो अकबर का संरक्षक था वो जीत गया था। इसके बाद 1556 से 60 तक अकबर बैरम खां के संरक्षक में रहा। अकबर ने बैरम को वजीर प्रधानमंत्री का पद दिया। 1560 से 1562 पर्दा शासन या पेटीकोट शासन रहा। अकबर इस समय हरम की महिलाओं के संपर्क में था। किसके संपर्क में था? हरम की महिलाओं के संपर्क में था। इन महिलाओं में शामिल थी माहम अनंगा, जीजी अंगा, रुकिया बेगम और सलीमा बेगम। आदम खां की मृत्यु होने पर माहम अनंगा की भी मृत्यु हो गई। 1562 में अकबर पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था। कब हुआ था? 1562 में अकबर पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था। उससे पहले किसके संरक्षक में था? बैरम खां के संरक्षक में था। अब हम पढ़ेंगे अकबर की धार्मिक नीति। अकबर एक धर्म सहिष्णु शासक था। 1562 में अकबर ने दास प्रथा पर रोक लगाई थी। कब लगाई थी? 1562 में अकबर ने दास प्रथा पर रोक लगाई थी। 1563 में तीर्थ यात्रा पर रोक लगाई। 1564 में जजिया कर पर रोक लगाई गई। जजिया कर की शुरुआत भारत में सबसे पहले पटेल मोहम्मद बिन कासिम ने की थी, जिस पर रोक किसने लगाई थी? अकबर ने। अकबर एक धर्म सहिष्णु शासक था। 1562 में अकबर ने दास प्रथा पर रोक लगाई। 1563 में तीर्थ यात्रा पर रोक लगाई। 1564 में जजिया कर पर रोक लगी और जजिया कर की शुरुआत भारत में सबसे पहले पटेल मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। ठीक है। अगला है 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की। फतेहपुर सीकरी में 1575 के अंदर इबादत खाने की स्थापना की गई। इबादत खाने में धर्म से संबंधित वाद विवाद किया जाता था। ठीक है। 1578 में इबादत खाने को सर धर्म के लिए खोल दिया गया। हिंदू धर्म पुरुषोत्तम जी, देवी प्रसाद जी, फारसी धर्म दस्तूर जी, मोहर जी, ईसाई धर्म एक वेवा, जैन धर्म हरि विजय सूरी जगत गुरु की उपाधि मिली और जीन भद्र सूरी युग प्रधान की उपाधि दी गई। इन सभी धर्मों के लिए इबादत खाने को 1578 में खोल दिया गया था। राजस्थान के संत दादू दयाल जी की मुलाकात अकबर से इबादत खाने में ही हुई थी। 1589 में शेख मुबारक नागौरी से मजहर का निर्माण करवाया गया। मजहर का प्रचार प्रसार फौजी ने करा था। स्मिथ ने मजहर को अचूक आज्ञा पत्र कहा। क्या कहा? स्मिथ ने इस मजहर को अचूक आज्ञा पत्र कहा। 1582 में दीन ए इलाही नामक नया धर्म बनाया गया। इस धर्म में 18 व्यक्ति थे, 17 मुस्लिम और एक हिंदू था। हिंदू कौन था? बिरबल।
1582 में दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म बनाया गया। इस धर्म में 18 व्यक्ति थे, 17 तो थे मुस्लिम और एक था हिंदू। जो हिंदू कौन था? बीरबल था। 1582 में जो अकबर ने दीन इलाही धर्म बनाया था, उस धर्म में दीक्षा लेने वाले व्यक्ति को मरने से पहले मृत्यु भोज करना होता था। धर्म की दीक्षा केवल रविवार को दी जाती थी। 1583 में इलाही संवत का प्रारंभ किया गया। 1582 में तो बनाया था इससे दीन इलाही धर्म। जो नया धर्म था उसके अंदर सब 18 व्यक्ति थे, 17 मुस्लिम और एक हिंदू व्यक्ति था बीरबल। और इस धर्म में दीक्षा लेने वाला व्यक्ति को मरने से पहले ही उसका मृत्यु भोज करना होता है और इस धर्म की दीक्षा केवल रविवार को ही दी जाती थी। 1583 में इलाही संवत का प्रारंभ किया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे अकबर का राजपूत संबंध। क्या? अकबर का राजपूत संबंध। पहला इसके अंदर अकबर आमेर संबंध। अकबर का आमेर के साथ क्या संबंध था? भारमल व अकबर। 1562 में अकबर अजमेर से जियारत करने आया, तब भारमल से मुलाकात हुई थी। किससे हुई थी? भारमल से मुलाकात हुई थी। भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई जोधाबाई का विवाह अकबर से सांभर में किया था। कब किया था? 1562 के अंदर। भारमल पहला शासक जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अकबर ने भारमल को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। किसकी दी थी? अमीर उल उमरा की उपाधि भारमल को किसने दी थी? अकबर ने दी थी। ठीक है। अकबर आमेर संबंध। 1562 में जब अकबर अजमेर से जियारत करने आया, तब भारमल से मुलाकात हुई और भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई जोधाबाई का विवाह किससे किया था? अकबर से सांभर में किया था। भारमल पहला ऐसा शासक था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अकबर ने भारमल को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। ठीक है। अगला है भगवंत दास व अकबर। भगवंत दास कौन था? भारमल का पुत्र था भगवंत दास। भारमल की बेटी हरकाबाई या जोधाबाई और भगवंत दास दोनों भाई बहन, और भगवंत दास का पुत्र था मानसिंह। भारमल का पुत्र भगवंत दास का पुत्र मानसिंह। भगवंत दास जोधाबाई का भाई था और मानसिंह जोधाबाई का भतीजा था। ठीक है। भगवंत दास व अकबर। अकबर ने भगवंत दास को महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल के रूप में भेजा था। ठीक है। अकबर ने महाराणा प्रताप को बनाने के लिए, उसको समझाने के लिए शिष्टमंडल भेजे थे। तीसरे शिष्टमंडल में कौन गया था? भगवंत दास। अकबर ने भगवंत दास को 5000 मनसब दिए थे। कितने दिए थे? 5000 मनसब। अब मानसिंह अकबर। अकबर ने मानसिंह को रणथंभौर अभियान पर 1569 में भेजा। मानसिंह ने सुजानमल हाड़ा को हराकर अकबर की अधीनता स्वीकार कराई। किसने कराई? मानसिंह ने। अकबर ने मानसिंह को काबुल, उड़ीसा, बंगाल व बिहार की सूबेदारी दी थी। अकबर ने मानसिंह को काबुल, उड़ीसा, बंगाल, बिहार की सूबेदारी सौंपी थी। अकबर ने मानसिंह को फर्जंद यानी दत्तक पुत्र कहा, राजा की उपाधि भी दी। सबसे ज़्यादा मनसब मानसिंह 7000 मनसब उसे दिए गए। भगवंत दास के पास थे 5000 मनसब और मानसिंह के पास 7000 मनसब। अकबर ने मानसिंह को महाराणा प्रताप को समझाने के लिए दूसरे शिष्टमंडल में भेजा था। भगवंत दास को तीसरे शिष्टमंडल में भेजा था। मानसिंह के हल्दी घाटी के युद्ध में हार जाने के कारण मनसब को घटाकर 5000 कर दिए गए। कितने? 7000 मनसब को घटाकर 5000 मनसब कर दिए गए। जहांगीर ने 1614 में मानसिंह को दक्षिण अभियान पर भेजा। वहीं पर मानसिंह की मृत्यु हो गई थी। भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से करवाया, जिससे खुसरो का जन्म हुआ था। ठीक है। अगला है अकबर व मारवाड़ संबंध।
अगला क्या, अकबर व मारवाड़ संबंध। 1570 में नागौर दरबार लगाया गया, जिसमें अधिकांश हिंदू राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जैसलमेर के हराय भाटी और बीकानेर के कल्याण सिंह, जो अपने दोनों पुत्रों के साथ नागौर दरबार में उपस्थित हुए, पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन झालावाड़ क्षेत्र दिया। इन्होंने वेली किशन रुक्मणी की रचना की। राय सिंह को मुगल दरबार में श्रेष्ठ दर्जा दिया तथा आगरा का संरक्षक नियुक्त किया गया। अकबर ने राय सिंह को 5000 मनसब दिए, और 5000 मनसब किसके पास थे? भगवंत दास, जो आमेर से थे, उनके पास भी 5000 मनसब थे, और राय सिंह को भी उसने 5000 मनसब दिए थे। ये था, आपने पढ़ा था अकबर और आमेर का संबंध, अकबर और मारवाड़ का संबंध। ठीक है। मारवाड़ के अन्य शासक राव चंद्रसेन नागौर दरबार में उपस्थित हुए, परंतु अधीनता स्वीकार नहीं की थी। चंद्रसेन ने अपना अंतिम समय सिवाना की पहाड़ियों पर बिताया। इनकी मृत्यु होने के बाद अकबर ने जोधपुर को खालसा घोषित किया। खालसा कब घोषित किया गया था? 1581 से 1583 तक। चंद्रसेन ने अपना अंतिम समय सिवाना की पहाड़ियों पर बिताया। इनकी यानी चंद्रसेन की मृत्यु होने के बाद अकबर ने जोधपुर को खालसा घोषित किया। खालसा कितने समय के लिए रहा? 1581 से 83 तक। अकबर ने 1583 में जोधपुर का शासक मोटा राजा उदय सिंह को बनाया। कब बनाया? 1583 में। उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधबाई या जगत गोसाई का विवाह जहांगीर से करवा दिया था। जोधबाई से खुर्रम का जन्म हुआ, जो शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जोधबाई से किसका जन्म हुआ? खुर्रम से, जो शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। अब हम पढ़ेंगे अकबर व मेवाड़ संबंध। उदय सिंह व अकबर। अकबर ने 1567 से 1568 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। वहाँ का चित्तौड़ का शासक था उदय सिंह। उदय सिंह ने चित्तौड़ का भार जयमल और पत्ता को सौंपकर कुंभलगढ़ चला गया था। इस युद्ध में जयमल पत्ता की हार हुई। चित्तौड़ में तीसरा साका हुआ था। अकबर जयमल पत्ता से काफ़ी प्रभावित हुआ तथा इनकी मूर्तियां आगरा के किले के बाहर लगवाई, जो हाथी पर बनी हुई थी। अकबर ने उदय सिंह और अकबर के बीच में युद्ध हुआ। अकबर ने 1567 से 68 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का राजा था उदय सिंह। उदय सिंह ने चित्तौड़ का भार अपने जो सेनापति थे जयमल पत्ता को सौंपा और खुद कुंभलगढ़ चला गया। इस युद्ध में जयमल और पत्ता की हार हुई और चित्तौड़ में तीसरा साका हुआ। साके का मतलब होता है केसरिया और जौहर, मतलब पुरुष जो युद्ध में केसरिया हो जाते हैं और रानियां जो जौहर करती है, दोनों को क्या कहते हैं? साका। तो कौन सा साका हुआ? तीसरा साका। और अकबर जयमल पत्ता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उनकी मूर्तियां अपने किले के बाहर हाथी पर बैठे हुए बनाई थी। अगला है महाराणा प्रताप व अकबर। ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 या 21 जून को। कब? किसी में 18 लिखा हुआ है, किसी में 21, इसलिए 18 या 21 जून को महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। जलाल खां प्रथम शिष्टमंडल, 1572 मान सिंह 1573 द्वितीय शिष्टमंडल, भगवंत दास 1573 तीसरा शिष्टमंडल, टोडरमल 1573 चौथा शिष्टमंडल। महाराणा प्रताप के नहीं मानने पर युद्ध का निर्णय लिया गया। महाराणा प्रताप और मानसिंह के मध्य हुआ। महाराणा प्रताप के साथ था सेनापति हकीम खां सूरी, पुंजाबी और जाला बीदा, और मानसिंह अकबर का सेनापति। इनके मध्य युद्ध हुआ तो उस समय महाराणा प्रताप जीत गया और मानसिंह हार गया था। मानसिंह के हार जाने पर अकबर ने मानसिंह से नाराज हुआ और उसके मनसब 7000 से घटाकर 5000 कर दिए गए थे। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। किसने कहा था? अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था। बदायूनी ने
अपनी किताब मुंतकाफ उल तवारिख में हल्दीघाटी युद्ध को गागरोन का युद्ध कहा। हल्दीघाटी युद्ध को अबुल फजल ने क्या था, खमनोर का युद्ध, और बदायूनी ने क्या कहा, गागरोन का युद्ध। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा। किसे कहा, हल्दीघाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। महाराणा प्रताप ने छापामार पद्धति से कई दुर्गों पर अधिकार करा। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराने के लिए शाहबाज खां को भेजा तुरंत, परंतु महाराणा प्रताप को अधीन नहीं कर सका था। महाराणा प्रताप ने छापामार पद्धति से कई दुर्गों पर अधिकार करा। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराने के लिए शाहबाज खां को भेजा, परंतु महाराणा प्रताप को अधीन नहीं कर सका था। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे अकबर व अमर सिंह। इसमें हुआ था दिवेर का युद्ध 1582 के अंदर। दिवेर का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह और अकबर के सेनापति सुल्तान खां के मध्य। तो उस समय महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह जीत गया और सुल्तान खां हार गया था। कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा और हल्दीघाटी युद्ध को क्या कहा था, मेवाड़ की थर्मोपोली। कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दीघाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। ठीक है, ये अकबर अभी बहुत बड़ा है, इसके आगे हम आगे का बाद में पढ़ेंगे अगली क्लास में। अभी यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।